Am I audible? How are you all? Yes, sir, you're audible. Okay. लास्ट किया, प्रैक्टिस किया क्या? अच्छा, आप में से सबने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया ना? No, sir. ओके, क्यों? सर एक्चुअली आई वाज वर्किंग ऑन इट. कुछ क्वेश्चंस थे, मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था, सो आई वाज रिवाइजिंग इट ओके, प्रीवियसली के एंड चलो देन आई वाज डूइंग इट. चलो, लेट्स डू वन थिंग. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन. तो क्या करेंगे हम कल? एक बार ना रिवीजन कर लेंगे पाइथन का, ठीक है? आज मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिक्शनरी, जिपिंग एंड एन्यूमरेट. एंड कल हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, एंड देन आफ्टर रिवीजन वी विल डिस्कस असाइनमेंट्स, लूप्स एंड द डिफाइनिंग फंक्शन इन द क्लास. ठीक है, मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. एक बार और ट्राई करो उसे. और जो भी आपको अभी तक डाउट्स आ रहे हैं लूप्स में या डिफाइनिंग फंक्शन में, वी विल डिस्कस ऑन टुमारो विद रिवीजन. ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट पेस में रिवीजन करेंगे. जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे देन यू कैन कनेक्ट बेटर ऑन टुमारो. तो जो भी कुछ, अगर कुछ क्लासेस मिस हुआ है या फिर कहीं भी कोई भी कुछ भी अगर आपने मिस किया है, देन देयर इज अपॉर्चुनिटी टू जस्ट कवर दीज थिंग्स. गॉट इट एवरीवन? सो नो नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स मे बी. चलो लेट्स सी, इट्स टाइम टू डू सम न्यू टॉपिक. ठीक है, इट्स अ स्मॉल टॉपिक एंड बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. दिस इज एन ऑल्टरनेट वे. जो अभी तक आपने किया है उसी का एक ऑल्टरनेट वे है. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है जो भी अभी आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, लिस्ट, नॉट लिस्ट, जिपिंग, इन्यूमरेट एंड दिस डिक्शनरी. इट्स वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था देयर इज अ डिक्शनरी लिस्ट कंप्रेंशन. लिस्ट कंप्रेंशन मींस दैट कि मेरे पास उसी में लिस्ट itself स्टोर हो जाती थी. जैसे फॉर आई इन रेंज 0 to 10, मैंने कहा इफ कंडीशन आई मॉड्यूल ऑफ 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, रिटर्न आई. ठीक है, तो आई क्या, एक लिस्ट आ जाएगा. कौन सी वैल्यूज का लिस्ट आएगा? 0 से 9 के बीच में जो भी वैल्यूज 2 से डिविजिबल होंगी. बट अगर मुझे अपना क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है. डिक्शनरी सबको पता है, कीज एंड वैल्यूज पेयर्स में होती हैं. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज, यानी मेरे पास कुछ कीज होंगे एंड वैल्यूज होंगी. की का एट्रीब्यूट क्या है कि वो यूनिक होंगी. वैल्यूज कैन बी इन एनी फॉर्म, मे बी नेस्टेड डिक्शनरी भी हो सकती है, यानी वैल्यू मे बी इन द डिक्शनरी ऑल्सो, एंड इन द डिक्शनरी देयर इज अगेन की एंड द वैल्यू पेयर. तो हमने देखा था कि हम इस पे वर्क कर सकते हैं. ठीक है, क्या अगर मुझे यही वर्क किस पे करना है, डिक्शनरी पे करना है, और मुझे डिक्शनरी स्टोर करना है, कैन आई डू द सेम? यस, बाय द हेल्प ऑफ डिक्शनरी कंप्रेंशन आई कैन डू द सेम. सो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक लूप है. ठीक है, सिंपल. स्क्वायर डिक्शनरी, डिक्शनरी इज एम्प्टी फॉर नम इन रेंज 1 to 11. स्क्वायर डिक्शनरी ऑफ नम इक्वल्स टू नम इनटू नम. ये क्या कर रहा हूँ मैं इसमें? कोई बताएगा कि ये व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस कोड? क्या करेगा ये कोड? मैंने एक डिक्शनरी बनाया और उसमें मैंने कहा ओके दिस इज स्क्वायर डिक्शनरी नम इक्वल्स टू नम इनटू नम. तो क्या करेगा? So it will multiply all the values from 1 to 10. And what would be the output in the Uh, form of? of the numbers. ओके, सो मीन्स दैट ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सिंपल. यहाँ पे मेरा एक डिक्शनरी है ए, एम्प्टी है. ठीक है, तो मैंने ऐसे कहा A1 इक्वल्स टू 2. इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास? यस, क्या आएगा आउटपुट? 4. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन ओनली. अच्छा. ये नहीं, इसका. अगर मैं ए को कॉल करता हूँ तो आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? बताओ. अरे ये लॉजिक प्लीज यार, मुझे फिर इरिटेट मत करो. ये लॉजिक तो बताओ कम से कम. ये इसका, अगर लेट सपोज इफ आई कॉल A1 इक्वल्स टू 2, एंड देन इफ आई कॉल A, व्हाट विल बी माय आउटपुट? इट्स सिंपल, क्या होगा? और दिस इज माय एम्प्टी डिक्शनरी, क्या होगा आउटपुट? 2 होगा ना सर, इक्वल टू में आपने 2 रखा है ना. थिंक अबाउट इट अगेन, सोचो उसे. there's a dictionary, empty dictionary, which is stored in the variable whose name is A. Thereafter, if I call A1 equals to 2, what will be my output? If I call A, okay,
ग्रेट अंशिता, गुड। बाकी सबके चाहिए मुझे आंसर्स। इट्स सिंपल, ये तो हमने नो 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 नो। वेट, एनीवन? और लेट्स सी। सो there is a empty a1 equals to 2. If I call this one, if I call a, then it's simple. इसमें क्या प्रॉब्लम था? मुझे सिर्फ अंशिता ने ही आंसर दिया, क्यों ऐसा क्यों? कहाँ रिलेट नहीं कर पाए ये बताओ। अच्छा मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कहाँ पे आप रिलेट नहीं कर पाए? ये मैंने बताया था ना डिक्शनरी के अंदर। अगर मे बी मैं अब डिक्शनरी ओपन कर रहा हूँ। ये सब मैंने पढ़ा है। वेयर इज माई डिक्शनरी? Dictionary, this one. So here you can see in the dictionary part, मेरे पास ये डिक्शनरी है, लेट सपोज, ठीक है। मैंने इसे कॉल किया, नॉट दिस वन, इसे थोड़ा सा सिंपल दिखा, दिस वन, ठीक है। दिस इज माय डिक्शनरी। अब मैंने इसे कॉल किया, क्या एक मार्क्स दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक नया की करेगा और वैल्यू क्रिएट कर देगा, किसके अंदर करेगा, ईआरटी के अंदर, क्योंकि दिस इज माय डिक्शनरी। सिमिलरली ये भी तो मेरा डिक्शनरी है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, यानी मैं उसकी की क्रिएट कर रहा हूँ, यानी ए पे जाओ, जैसे हम आइटरेट करते थे कैसे इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग लिस्ट में। सिमिलरली ये मैंने कहा कि देयर इज अ डिक्शनरी जिसमें वन क्रिएट करो और उसकी वैल्यू टू को असाइन करो। इट्स सिंपल। गॉट इट एवरीवन, यस और नो? याद है, भूल गए? अच्छा ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था, क्या कहाँ प्रॉब्लम आया, मुझे ये बताओ पहले। प्रॉब्लम बताओ। अभिषेक, अक्षिता, अमित, अंशिता, मुस्कान, सिद्धि एंड पूजिता। अच्छा अंशिता ने तो आंसर दे दिया था। स्वाधीन, क्या प्रॉब्लम, कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए थे इसे, ये बताओ। हाँ फ्रेंकली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, नो नीड टू वरी अबाउट द थिंग्स। ठीक है, लेट्स सी। मे बी फिर मैं अपना थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करूँ, क्या कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए इसे? पता था या नहीं पता था? अच्छा ये बताओ, ये आउटपुट समझ में आया या नहीं आया? किसे समझ में नहीं आया आउटपुट? फ्रेंकली ऑनेस्टली बताओ, किसे समझ में अभी भी नहीं आया ये आउटपुट? ओके यू नो, ओके। Akshita already known this concept. What about others? Yes. बाकी सबके मुझे आंसर्स चाहिए पहले, ठीक है। मे बी क्योंकि हम डेवलपमेंट फेज पे जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ मुझे आंसर दो पहले, क्या प्रॉब्लम आया, क्यों नहीं इसे कनेक्ट कर पाए? यस अभिषेक, आपका आंसर क्या है? अमित, अच्छा आपका अमित, आई कैन अंडरस्टैंड, नो नीड टू वरी। तो व्हाट आई कैन डू, जस्ट डू वन थिंग। मेरा एक नया बैच शुरू हो रहा है 6:30 to 8:30, ठीक है, इवनिंग। तो उसमें पाइथन आप दोबारा सॉरी दोबारा से पाइथन पढ़ लेना, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, ठीक है। कल वेबिनार है उस बैच का, और नेक्स्ट वीक से शुरू होगा, तो आप अमित उसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पाइथन आप उसमें पढ़ लेना, नो नीड टू वरी। अगर आप में से भी किसी को लगता है कि पाइथन दोबारा से पढ़ना, देन यू कैन कम इनटू द न्यू बैच आल्सो, मेरे लिए फॉर पाइथन, नॉट फॉर, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर या तो फिर मैं ये करूंगा, दोनों बैचों को मर्ज कर दूंगा। अगर आपको दोबारा से पाइथन किसी को पढ़ना है तो देन यू कैन जस्ट मे बी, अगर आपको लगता है कि अभी पाइथन नहीं समझ में आया या पाइथन शायद कहीं मिस हो गए कुछ कॉन्सेप्ट, देन यू वांट टू अगेन just cover your topics in the next batch, in the new batch, then most welcome, I don't have any problem। ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी बैच में आके किसी भी बैच में पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। बट हाँ, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ प्रॉब्लम क्या आया, क्यों नहीं आपको आंसर समझ में आया ये वाला, जब मैंने पूछा तो? मुझे आंसर चाहिए, प्लीज आंसर दो मुझे।
यस अभिषेक, अक्षिता को ठीक है प्रॉब्लम था, बट अक्षिता कवर मीन से दैट कनेक्ट नहीं कर पाए। अमित का ठीक है, अंशिता ने दे दिया। मुस्कान, व्हाट्स योर सेंड? आपको तो शायद पता ही होना चाहिए। यस सर। हाँ, ये क्या आंसर क्यों नहीं आया? सर एक्चुअली ना बीच में भी कनेक्टिविटी चली गई थी, सो आप ओके, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दोगे? मैं वही सोच रही थी कि क्वेश्चन क्या था। चलो कोई नहीं, कोई नहीं। आप ये वाली जो लाइन 14 to 17 आप आई यही पूछ रहे हो ना? No, not this one, not this one. I asked a simple question. Let's suppose A equals to this empty dictionary, or you can say, and if I हम्म। write this line in 8, A square हाँ bracket 1 equals to 2, what will be my output if I call A? सर, की 1 का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। Okay, great. So means that आपको पता है, बाकी बाकी सबको क्यों नहीं पता था? सिद्धि, सिद्धि ने पूछ था। यस, सर आंसर दो। मैंने 2 तो बोल दिया था, लेकिन मैं ना ये भूल गई थी बोलना कि 1:2, क्योंकि की भी आती है साथ में। यानी कॉन्सेप्ट पता था ना आपको? हाँ हाँ, यस सर। चलो ओके ग्रेट। ऑनेस्टली पता था या नहीं पता था? पता था? नहीं, यस सर, पता था। वो मैं 1:2 बोलना भूल गई, 2 तो मैंने बोल दिया, लेकिन 1:2 नहीं बोला। चलो ओके, मीन्स इधर ठीक है। अगर वो काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप हो गया कोई बात नहीं, बट कॉन्सेप्ट पता। व्हाट अबाउट सिद्धि, व्हाट्स योर सेंस? स्वाधीन एंड अभिषेक, हाँ, क्या प्रॉब्लम आया? क्योंकि देखो जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे ना, मे बी अगेन आई एम रिटेरेटिंग द सेम थिंग, इट really it doesn't depend on me, it depends on you. If you are not able to clear your fundamental, then really you won't able to just make good coding. आप अच्छे loops create नहीं कर पाओगे। फंडामेंटल्स क्लियर करना जरूरी है। फंडामेंटल मीन्स है दैट अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पूरे 6 महीने फिर डिक्शनरी ही आपको पढ़ाता रहूं। वो फंडामेंटल्स क्लियर करना नहीं होता, फंडामेंटल आपको अपने आप से करने पड़ेंगे। आई कैन गिव द डायरेक्शन टू यू ऑल, but it depends on you how to follow that direction. Maybe blindly just follow your direction, or maybe with rationalism also. यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर if you are just aware at that particular moment, then definitely you will get all the things. But if you are not aware, if you are not making yourself as an awaken, then you won't able to get the things. Got it everyone? So इसलिए important है ये। तो देखो अब ये जो लूप है ना, वो इसी से कनेक्टेड है। अब मुझे कोई इसका आंसर बताओ, इस लूप का आंसर क्या आएगा? कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा हो, जो आपको नहीं पता हो, बस थोड़ा सा चेंज किया है। यस एनीवन, कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? 14, 15, 16। ओके ग्रेट, गुड अंशिता, ठीक है। बाकी सबके मुझे आंसर चाहिए। हेलो सर, सबका स्क्वायर होगा सर? मुझे आंसर चाहिए, मुझे स्क्वायर स्क्वायर नहीं ओके चाहिए। सर, ओके सर, ओके सर। मुझे आंसर चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? ना अक्षिता, नहीं ये आंसर नहीं होगा। जस्ट अगेन थिंक। ओके Amit, good, absolutely great, good. सिद्धि, मुझे आंसर चाहिए, मुझे लॉजिक नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा इसका? जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर क्या होगा, मुझे सिर्फ वो चाहिए। There is a line number 14. I have written a variable. This is square dictionary. Assign a dictionary. ठीक है, मैं उसे कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकता हूँ। Just simply call it my DICT. For num in range 1 to 11, ये पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे नहीं पता। Then square dictionary, call it that num equals to, okay great मुस्कान, good, great। कहाँ तक जाएगा मुस्कान ये? अप टू, मुझे लास्ट आइटरेट वैल्यू बता दो बस। सर अप टू 10। ओके ग्रेट, गुड। बाकी बाकी सबके आंसर सही है, ठीक है। अक्षिता नो 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 नो, ठीक है। स्वाधीन गुड गुड गुड। अक्षिता, क्या आप अक्षिता ने पूछे था? आपके दोनों के आंसर सही है मुझे इसका। एंड सिद्धि ऑल्सो, एंड अभिषेक। अभिषेक ओके, कहाँ तक आई? नो नो नो, अभी एक मिस्टेक किया। पूजे तक गुड, वेरी गुड। अक्षिता नहीं, अभी भी नहीं, आंसर अभी भी करेक्ट नहीं है। मे बी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर मुझे पॉडकास्ट पे कॉन्सेप्ट बताओ।
If you won't, maybe I don't know what's the problem. Abhishek, there is a mistake. There is a little mistake in your answer. It's simple, guys. Very very simple. क्या कर रहा हूँ? एक स्क्वायर डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी. I'll tell, sir. I'll tell concept, sir. I'll tell. No need to. No need to Okay, do. sir. Okay, sir. Wait Okay, for sir. that. So I'm just simple creating a small dictionary, empty dictionary for num in range. अब ये इसका मतलब सबको पता है, वो होना भी चाहिए. You should have. Then square dictionary, यानी ये क्या कर रहे हैं? ये जो मैंने डिक्शनरी क्रिएट किया, इसकी नम क्या है सबसे पहले? 1. तो 1 क्या है? स्क्वायर डिक्शनरी 1 इक्वल्स टू नम इंटू 1, 1 इंटू 1. सिंपल. यानी 1 क्या करेगा? की बनेगा, और इक्वल्स टू है यानी वो उसका वैल्यू है, तो ये 1 क्रिएट करेगा, देन 2 4 क्रिएट करेगा, देन 3 9. अब इसमें क्या प्रॉब्लम था? यस अक्षिता, गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir, understood. ठीक है. Again, just stick with the fundamentals. If your fundamental are really explicit, then you can just make any loop. अब सिंपली डिक्शनरी कंप्रेंशन आप नहीं चाहते ये कोड को आप 3 या 4 लाइंस में लिखो हुआ, ठीक है, आप नहीं चाहते. कैन यू डू इट इन अ वन सिंगल लाइन? यस डेफिनेटली. हाउ? जस्ट सिंपल. इसका मतलब समझ में आ रहा है एवरीवन? कोई एनीवन जिसे समझ में नहीं आ रहा हो? ठीक है, सिंपल. क्या आएगा इसका आंसर, मुझे कोई बताओ. सॉरी, line number 21 का if I just call A, what will be my output? Sir, from 1 is to पूरा 100 तक जाएगा सर, स्क्वायर होगा. Okay. From 1 to 10 तक का. ठीक है. तो सेम आंसर आएगा जो ऊपर था, सेम आंसर आएगा 1 सेम आंसर आएगा. They said again is a combination of the key and the values. यानी आप क्या कर रहे हो फॉर I in range. अच्छा अमित, आपने क्या रिकॉर्डिंग देख लिया क्या? Have you seen recordings last classes? अभी आंसर किसने दिया था मुझे? सेम आएगा, अमित ने ना? सर स्वाधीन एंड अभिषेक. अभिषेक. ओके, गॉट इट. ठीक है. तो मीन से दैट ये क्या करेगा? आउटपुट देगा मुझे, ठीक है. ओके, फॉर्म में देगा I कॉलन I मल्टीप्लाई I, यानी कीज एंड द वैल्यूज पेयर में कॉम्बिनेशन में आंसर देगा. तो सबसे पहले 1 फॉर I इन रेंज I 1 होगा, 1 कॉलन 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 is to 1. सेम. इट्स वेरी वेरी सिंपल. अगेन कि मैं इस तरह भी वर्क कर सकता. सिंपल. You call that particular, then you will get your answer in the same format. ठीक है, nothing difference in it. तो अगर मुझे और डिक्शनरी कंप्रेंशन पे वर्क करना है क्या विद कंडीशंस, कैन आई डू? यस डेफिनेटली यू कैन डू दीज कंडीशन. सो लेट्स सपोज देयर इज अ मिल्क, कॉफी एंड द ब्रेड. ठीक है, ये है किस में है आपका? ये लेट्स सपोज ये है डॉलर में, ठीक है. एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट डॉलर इनटू द पाउंड. आपको क्या करना है? देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.76, यानी मिल्क का जो प्राइस है विच इज वैल्यू, वो क्या हो? 0.76 से मल्टीप्लाई हो जाए, यानी पाउंड में कन्वर्ट हो जाए. तो आपने क्या किया? अगेन फॉर के एंड वी इन ओल्ड प्राइस इन आइटम. तो सबसे पहले क्या करते हैं? डिक्शनरी में डॉट आइटम्स करके देखते हैं, जो हमने डिक्शनरी में देखा था. सॉरी, तो ये मुझे क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है आपके आइटम्स, यानी मिल्क एंड 1.02 सिंपल, कॉफी एंड 2.5. ओके, मैंने कहा मैं इसे आइटरेट करना चाहता हूँ. ये कह रहा है पाइथन ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. इसका मतलब क्या है? डिक्शनरी आइटम ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल. मैं तो इसे सब्सक्रिप्ट करना चाहता था, तो ये क्यों नहीं करने दे रहा मुझे सब्सक्रिप्ट? सर आई थिंक इसमें क्योंकि की और वैल्यू चाहिए होती ना, तो हम तो एक ही मतलब एक ही दे सो रहे हैं. मीन्स दैट जब मैं आइटम्स पे इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द की एंड द वैल्यूज. तो इसे मैं इंडेक्स वाइज कॉल नहीं कर सकता. लेकिन हाँ, अगर मुझे किसी जीरो इंडेक्स पे वर्क करना है तो मैं कर सकता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम डिक्शनरी कंप्रीहेंशन में देखा था. बट मैं इसे 1 by 1 क्या नहीं कर सकता? सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकता. यानी इसके इंडेक्स, क्योंकि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग.
0 1 2 ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसका कोई वैल्यू है, मुझे उसके वैल्यूज पे वर्क करना है, देन आई कैन डू इट ऑल्सो। अगर वो किसी टपल फॉर्मेट पे है या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट पे या लिस्ट फॉर्मेट पे है, देन आई कैन डू इट। ठीक है, तो मुझे आइटम पता चला, तो मैंने कहा क्या करो, पाइथन से कहा फॉर के एंड वी इन ओल्ड प्राइस डॉट आइटम। तो के कॉमा वी यानी मीन्स दैट देयर इज अ कॉम्बिनेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर इज अ मिल्क एंड 1.02। if I call it, wait, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, मिल्क एंड 1.02, इट्स अ combination of coffee and 2.5 and then bread and 2.5, there's a combination, so means it that मुझे क्या करना पड़ेगा, combination है तो I have to iterate k and v, यानी मुझे की के लिए एक असाइन करना पड़ेगा और एक वेरिएबल वैल्यू के लिए असाइन करना पड़ेगा। तो जो की है वो की रहे लेकिन वैल्यू चेंज हो जाए, तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाए, डॉलर इंटू पाउंड, इट्स सिंपल। ठीक है, इट्स सिंपल, जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, डॉलर इंटू पाउंड हो जाए, सिंपल। तो ये क्या करेगा, यानी मेरे पास फर्स्ट है मिल्क 1.02, तो ये एक क्या है, टपल फॉर्मेट में, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो मैंने कहा फॉर के कॉमा वी इन दिस वन, तो के मिल्क एंड वी ऑटोमेटिकली इसमें असाइन हो जाएगा। तो मुझे मैनिपुलेशन किस पे करना है, वी पे करना है, क्योंकि के को मुझे टच नहीं करना, के एज इट इज रहेगा, के सेम, लेकिन जो वैल्यू है वो क्या करे, मल्टीप्लाई बाय डॉलर इंटू पाउंड करे। तो 1.02 में मल्टीप्लाई 0.76, 2.5 0.76 एंड सिंपल कंडीशन मेरे पास, मैं इस तरह से कंडीशन क्रिएट कर सकता हूँ एंड देन सिंपल इसे कॉल कर सकता हूँ, देन सॉरी। तो मैं एक चीज बोलूं, तो एक्चुअली मेरा ना थोड़ा नेट बीच में चला गया था, मुझे ना ये चीज पूछनी थी। जब आपने अभी जो मैंने आंसर दिया था कि उसमें की और वैल्यू चाहिए, जब आपने 0 लिखा था, लेकिन उसके बाद ना मेरा नेट चला गया था, तो मेरी कनेक्टिविटी थोड़ी ना खराब हो गई थी। उसके बाद आपने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 2 दी थी, तो वो मेरी 1.02 दे रहा था, वो मेरे को थोड़ा एक बारी बताओगे? ओके, मैंने क्या किया, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज माय डिक्शनरी आइटम्स, डिक्शनरी यहाँ पे देखो आपको शो कर रहा है आउटपुट में, इट्स योर डिक्शनरी आइटम्स, और किस फॉर्म में है, टपल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका पहले डेटा, अब डिक्शनरीज को आप सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक इंडेक्सिंग इन द डिक्शनरी, क्योंकि देयर इज अ की वैल्यू पेयर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इसे क्या किया, सिंपल पहले इसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, just call it into the data structure of list, then I can do my iteration also basis on their index। तो देखो यहाँ पे मिल्क एंड 1.02, तो मैं इसको शो कर रहा था कि ये किस फॉर्मेट पे है, के एंड द वी। अगर मैं इसे मिल्क 02 फॉर के कॉमा सॉरी वी इन मिल्क 1.02, तो ये के किस में आसान हो जाएगा, मिल्क में, एंड वी 1.02 में। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है, ओल्ड प्राइस डॉट आइटम्स, गॉट इट, समझ में आ रहा है। यानी ये क्या है, टपल है, एंड टपल विच इज सिंपली कनेक्टेड विद द की एंड द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे की है मिल्क एंड वैल्यू है 1.02, तो मैंने भी इसे टपल में रखा है, और ये ऑलरेडी इन टपल, तो ये 1 by 1 आइटरेट करेगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे, एंड देन मुझे चेंज क्या करना है, की तो चेंज नहीं करना, आई हैव टू चेंज द प्राइस ऑफ दैट रेस्पेक्टिव की अकॉर्डिंग टू डॉलर टू पाउंड। तो मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल गेट माय आंसर इनटू द पाउंड्स। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू का आंसर आ जाएगा इन द पाउंड्स। हियर यू कैन सी योर न्यू आंसर व्हिच इज 0.77 पाउंड मिल्क का कॉस्ट, कॉफी इज 1.9 एंड ब्रेड इज 1.9 अगेन। तो आप इस तरह का मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो इन द बाय द हेल्प ऑफ डिक्शनरी कंप्रेंशन। कैन यू डू इट सम condition, can you apply these condition? Yeah, definitely. So let's suppose there's a Jack, there's a Michael, Guido and the John, ठीक है, but I want to know about those value which are divisible by 2 and is remainder is 0, simple। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वो की वैल्यूज के पेयर चाहिए जो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है, उनकी वैल्यूज। तो मैंने उसमें क्या यूज किया, अगेन फॉर के एंड वी इन द ओरिजिनल डॉट आइटम्स, क्योंकि जैक 38 है, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन की एंड वैल्यू,
आप कंडीशन अप्लाई करनी है वैल्यू में, इफ v परसेंटाइल ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करो k एंड v दे दो, तो वो आपको वही सारी की वैल्यूज दे देगा। जैक 38 एंड माइकल इज 40। अगर मुझे ये लूप से करना होता तो मैं कैसे करता? यस, अगर मुझे ये लूप से करना होता तो मैं कैसे करता? अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल। कैसे करता? मुझे डिक्शनरी कंप्रेंशन पे वर्क करना नहीं आता, और मुझे ये किससे करना होता? लूप से। तो मैंने देखो लास्ट में आपको एक कोड क्रिएट कराया था, शायद वो रिलेटेड टू द शू था, शू शॉप काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें एक डिक्शनरी था और हमने डिक्शनरी पे ही वर्क किया था कि अगर मुझे कुछ नया इंट्रोड्यूस करना है, ऐड ऑन करना है, या अगर मैं कोई कॉल भी कर रहा हूँ वो इन्वेंट्री पेयर को, तो वो क्या करे, स्टॉक को रिड्यूस कर दे, है ना, उसमें से जो मेरे स्टॉक की इन्वेंट्री वो डिडक्ट भी करता जाए। तो हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। तो एट द सेम टाइम अगर मुझे सेम वर्क लूप के हेल्प से करना होता तो मैं कैसे करता? यस, एनीवन? क्वेश्चन समझ में आ गया? माय क्वेश्चन इज दैट here in line number 39 we can see by the help of dictionary comprehension, but I don't know how to work on dictionary comprehension, and I want to do the, or I want to create the same logic by the help of loops. How may I do it? Yes, कैसे करूँगा? अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं देन यू कैन रियली यू कैन रेंडर योर आंसर। बताओ। Am I audible? अरे यस ना तो बोलो। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर आप कैसे करूँगा बताओ, लॉजिक बताओ। मुझे सिर्फ वही वैल्यूज चाहिए जो डिविजिबल बाय 2 है, यानी मुझे वही की वैल्यूज के पेयर चाहिए जो डिविजिबल बाय 2 है। कैसे करूँगा? सर ऑड और इवन का तो जो हम मतलब फॉर लूप में करा था वो हो जाएगा, लेकिन मुझे ना के का नहीं समझ, मतलब इसमें दो लूप्स चलेंगे मेरे हिसाब से कि के भी आना चाहिए और साइड बाय साइड वी भी आना चाहिए। ओके वी में तो हम कंडीशन दे सकते हैं कि मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0। ओके, बाकी एनीवन? हम्म, अरे अभी अभी ऊपर किया है हमने, बताओ जल्दी क्या करूं? अच्छा चलो लेट्स सी, एक क्वेश्चन करते हैं पहले। अगर ये नहीं आ रहा, this would be, and your statement is, this is a statement, you have that sentence, this is a statement। आपको क्या करना है? we can write, no no Akshita, no, you have to check, you have to use your logic, fundamentals सेम रहेंगे, there is nothing difference in it। मैं कह रहा हूँ अगेन, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन इज दैट लेट्स सपोज यू हैव अ डिक्शनरी in line number, just like in line number 37, and I want to know that names only where values are divisible by 2 and its remainder exactly equals to 0।
I know I want only those names. मुझे सिर्फ वो नेम चाहिए जैसे जैक, माइकल, गुइडो एंड द जॉन. 57 and the 33, they are containing the value of 57, 33. They are not divisible by 2 and its remainder is 0. So I don't want to just include these names in my dictionary. I want to include Jack and Michael. ठीक है, मुझे ये बस मेरा एक छोटा सा, इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल. अगर फंडामेंटल्स अगर आप स्टिक कर रहे हो देन यू कैन इजीली सॉल्व इट. आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा वो ट्विस्टिंग है, तो थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्या है कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया, डिक्शनरी पे वर्क नहीं किया ना. बट अगेन डिक्शनरी पे देखो, मैं बताऊं, डिक्शनरी जो कॉन्सेप्ट है वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन द डेटा साइंस फर्स्टली, है ना. अगर आपको डिक्शनरी पे वर्क करना आ रहा है मीन्स दैट यू आर वर्किंग एज अ लीड डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि जब भी आप पे एपीआई पे डेटा आता है तो वो डिक्शनरी फॉर्मेट पे आएगा. तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स अ टफ कॉन्सेप्ट, बट आई डोंट थिंक सो. अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन डिक्शनरी. It's a not again, it's not a big deal. If your concept pertaining to the for loop, pertaining to the dictionary, all the fundamentals are explicitly cleared, then I don't think so you will face any kind of trouble during creating your loop. तो ठीक है, मुझे बताओ क्या. इट्स रियली सिंपल, जस्ट थिंक अबाउट इट. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास जैक, माइकल, इनका वैल्यूज है, मुझे सिर्फ वही नेम इंक्लूड करने हैं, या मेरे पास वही नेम्स आए मेरे डिक्शनरी में जिनका वैल्यूज इवन है, जिन कीज का वैल्यू इवन है. ठीक है, वो मेरे पे नेम आए, क्या करूंगा. सर आपने जैसे ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था इससे ऊपर ही कि आपने डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट किया था, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा क्या कि मतलब जैसे ये डिक्शनरी है इसको लिस्ट में कन्वर्ट करें उसके बाद वो अच्छा वेट, वो मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कहा था कि ओल्ड प्राइस डॉट आइटम्स हैं, उसमें कॉम्बिनेशन किस तरह है. वेट किसने आंसर दिया, अंशिता. ओके, लेकिन इसमें फिर आपको अंशिता पार्शियली करेक्ट, नॉट फुली करेक्ट बट पार्शियली करेक्ट है. इसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ वैल्यूज मिलेगा. पार्शियली करेक्ट है, लॉजिक पार्शियली करेक्ट है. ठीक है, बताओ. चलो ये वाला क्वेश्चन अगर लेट्स सी, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ, छोड़ो अभी इसे नहीं करते. मे बी पहले इसका ही आंसर दो आप मुझे. क्या करूं मैं, कैसे उन लूप से कैसे उनको करूं, मेरे डिक्शनरी कंप्लीशन पे वर्क करना नहीं आता. अच्छा, मैं इसे ऐसे लिखूं तो लेट्स सपोज फॉर के कॉमा बी इन वेयर इसमें ओरिजिनल डिक्शनरी, और ये किस में है, मैं ओके इसके आइटम्स, एंड देन प्रिंट के कॉमा बी. लेट्स सी, मैंने इस तरह लिखा, ठीक है, मैंने प्रिंट किया इसे. तो देखो मेरे पास क्या है, जैक 38, माइकल 48. अब मुझे कंडीशन किस पे लगानी है, सिंपल उसकी वैल्यूज पे. तो मैंने कहा ओके, इफ वी परसेंटाइल ऑफ 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, प्रिंट करो क्या, के. वी नहीं प्रिंट कर रहा, और लेट्स से वी प्रिंट कर लेते हैं. ये कंडीशन दिया मैंने उसे, उसने मुझे जैक एंड माइकल प्रिंट कराया. अब मुझे क्या करना है, इसे डिक्शनरी में क्रिएट करना है. ओके, क्यू एम्प्टी. तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू वी. मैंने कहा कि इस तरह से आप इस पे वर्क करो. लेट्स सी, मैंने इसे रन किया, क्यों, क्या प्रॉब्लम था इसमें. यस, क्या प्रॉब्लम था. अच्छा कि यस, एनीवन, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या था.
ये समझ में आया या नहीं आया? ये आ गया सर समझ में। क्या प्रॉब्लम था? अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे? सर हम जो लॉजिक लगा रहे हैं ना वो कुछ ज्यादा दूर के ही लगा देते हैं, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि जैसे अगर होता है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप चलो तो हाँ, जैसे v का मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 तो समझ आ गया कि वो तो लगेगी लगेगी। लेकिन जैसे हमने k और v एक ही साथ में फॉर्म में कर लिया तो मैं ये चीज अलग अलग कर रही थी आइटरेशन। ओके, चलो ठीक है। इट्स रियली वेरी गुड प्रोसेस। अगर लेट्स सपोज इफ यू आर थिंकिंग मे बी डिफरेंटली, इट्स रियली गुड, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। रियली अभी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि यू आर नॉट एबल टू जस्ट मेकिंग योर लूप्स, बट नो, in the long run if you are just thinking more differently also, then in the long run you will make loops in very differently. really बहुत हेल्प करेगा आपको। उसे रोकना मत। नो नीड टू जस्ट स्टॉप दिस प्रोसेस, जस्ट हैव टू कैरी ऑन इन द लॉन्ग रन। यस, और बाकी सबका, बाकी और किसी और अभिषेक, अक्षिता, अमित, प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए? अच्छा, पाइथन टफ लग रहा है क्या? मे बी। मुझे ये बताओ, पाइथन टफ लग रहा है क्या? अक्षिता नो, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों नहीं वो कनेक्ट हो पा रहा? सर पता है क्या है, मतलब जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था तो मेन पता प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा दिमाग थोड़ा चल रहा है तो वो सर प्रैक्टिस की वजह से ही चल रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते जैसे प्रैक्टिस करी तो अब थोड़ा लगता है कि हाँ समझ आती है। जब आपने अभी ये लिखा ना तो समझ आया वो हो ये भी तो हो सकता था और इतना सिंपल था। तो हम जो मैं सोची वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में सोचा, लेकिन जो आपने लिखा वो थोड़ा बहुत आसान में लिखा। तो वही था मेरे को नो, तो ये। नो नीड टू वरी। दिस इज रियली वेरी गुड प्रोसेस। आई विल टेल यू, क्योंकि ये मोस्टली जो मैं कह सकती हूँ, जो मे बी अगर आपने कभी पाइथन पहले नहीं पढ़ा, दिस इज योर फर्स्ट टाइम, तो जनरली होता ही है, ठीक है। क्योंकि रियली ऐसा होता है, लोग शायद एक एक साल पाइथन पढ़ लेते हैं, उन्हें एक एक साल तक पाइथन नहीं आता। रीजन इज बिहाइंड दैट, क्योंकि वो फंडामेंटल्स पे वर्क नहीं करते। वो शायद मैं कुछ आपको 15-20 क्वेश्चंस करा दूं और वो ही सिर्फ करा दूं, तो वो नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट द फंडामेंटल। मैंने हमेशा शुरू से बोला है कि जिसने ऑपरेटर्स अच्छा कर लिया, जिसने आई कैन से डेटा स्ट्रक्चर अच्छा कर लिया, और जिसने लूप्स का मैकेनिज्म समझ लिया, मैकेनिज्म मीन्स दैट कि कैसे लूप वर्क कर रहा है, देन आप फिर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। Nothing is impossible to you. Like I was thinking to get call value first and taking out even values, but after I was recalling how to call keys. Yeah, definitely. अब let's see. मैं थोड़ा सा और कंफ्यूज करता हूँ आपको। मुझे नहीं पता ये डॉट आइटम्स क्या है, ठीक है। मुझे नहीं पता डॉट आइटम्स क्या है। इस कोड को दोबारा रन कर रहा हूँ, सॉरी। मुझे आइटम्स यानी वो की वैल्यू पेयर कर रहा था। ये कुछ कह रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। ये क्या कह रहा है कुछ? ये मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं कर रहा जैसे आप कंफ्यूज हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आप अपना खुद का कोड क्रिएट कर रहे होंगे या डेवलपमेंट फेज पे जाओगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अब ये कुछ कह रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। कुछ हमने ऐसा पढ़ा तो था, अनपैक काइंड ऑफ थिंग पढ़ा था कहीं। क्या कह रहा है ये? Yes. In asterisk and double asterisk. ग्रेट ग्रेट, एस्टेरिक इन द डबल एस्टेरिक, वहां पे हम क्या करते थे, अनपैक करते थे। तो अब ये कुछ कह रहा है कि k and the v in the original dictionary too many values to unpack expected to। अब इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? लेट्स सी कौन इसका आंसर देता है। पहले वाला समझ में नहीं आ रहा था, आपने एक और नया दे दिया। हाँ यही चल रहा है ना माइंड में, पहले से ही समझ में नहीं आ रहा पाइथन, आप और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है वैसे? स्ट्रिंग वैल्यू आर आइटरेबल, नो। ये कुछ कह रहा है। वो देखो, हर एक क्वेश्चन रियली, अगर आपको किसी भी
प्रॉब्लम में हो और उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को ही देखो, यू विल फाइंड योर आंसर। तो वही आंसर है जहां पे आपके पास आ रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। बड़े क्लियरली आपको आंसर दे रखा है, एक्सपेक्टेड टू बट टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। आंसर दे रखा है उसने वहां पे। अब क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो क्वेश्चन को ही समझो, वही आंसर है आपके पास, वो दे भी रहा है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ वैल्यू एरर्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये भी हो सकता है आपने दो वैल्यू दिया है के एंड वी और आप टू मच वैल्यू को अनपैक करना चाह रहे हो। ओके अब इसे थोड़ा सा और एलैबोरेट करो। पहुंच गए आप बहुत काफी हद तक पास पहुंच गए, थोड़ा सा और एलैबोरेट करो इस टर्म्स में कि क्यों ये एरर दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मैं दो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लेकिन टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक के लिए है। लेकिन ये टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक का मतलब क्या हुआ इस कोड के लिए, मुझे वो आई थिंक एग्जैक्ट। सर वो डिक्शनरी को मतलब की और वैल्यूज में नहीं ले रहा है यहाँ पे शायद से। ओके गुड गुड, ठीक है थोड़ा और पास और थोड़ा सा और, ठीक है गुड। अगर हम इसको लिस्ट बना के अगर करेंगे तो शायद ये एरर हट जाएगा। ओके लेट्स सी, इसे क्या करते हैं, इसे ऐसे समझते हैं। मेरे पास ये क्या है, ओरिजिनल डिक्शनरी है ना, जस्ट प्रिंट इट, ओरिजिनल डिक्शनरी। ठीक है, जैक माइकल गुइडो एंड जॉन, लेट्स सी ए एंड बी इक्वल्स टू दिस वन। मैंने इसे रन किया, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। ओके लेट्स सी, मैंने कहा ठीक है मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम था? सर ने वेरिएबल्स असाइन नहीं किए थे सारे। यानी मेरा जो डिक्शनरी था वो इसलिए आपको बोल रहा था टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। अगर आपने वहां पे मेरा एस्टेक वाला फंडामेंटल क्लियर कर लिया होता तो 200% आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि वो कह रहा है आपके डिक्शनरी के पास बहुत सारी वैल्यूज हैं अनपैक करने के लिए, यानी चार वैल्यूज हैं अनपैक करने के लिए, तो आपको चार वेरिएबल चाहिए अनपैक करने के लिए। यानी आप जब ये डिक्शनरी दे रहे हो तो अगर आपको इंडिविजुअली वर्क करना है के वी पे, तो यानी अगर आप लेट सपोज आपने कहा के वी ई एंड एफ, आपने इस तरह कहा कि मेरे पास चार वैल्यू, यानी अब ये क्या करेगा के अंदर एक की वैल्यू पेयर, देन सेकंड वैल्यू पेयर, इस तरह से यानी की का आपको वैल्यू असाइन करता जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था की एंड द वैल्यू पेयर इज जस्ट लाइक a इक्वल्स टू 1। याद है नहीं है कि एक तरह से की में क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक क्या हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी एक वेरिएबल में, डिक्शनरी इज आल्सो बिहेविंग लाइक दैट। क्या मैं कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूं मेरे कीज में, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू। यानी ये कह रहा था कि आपकी ओरिजिनल जो डिक्शनरी है ये सिर्फ टू वैल्यूज को ही एक्सपेक्ट कर रहा है, बट इसके अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज हैं। गॉट इट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं एवरीवन? तो Yes. इसी तरह क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया दिस वन। अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मैं फिर कैसे कर सकता हूँ कि मल्टीपल पे वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने कहा लेट सपोज जैक माइकल गुइडो जॉन का क्या है, एज दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी के लिए एक लॉजिक किया कि मुझे पहले वो वैल्यू चाहिए जो डिविजिबल बाय 200 रिमाइंडर 0 है, एंड मुझे फिर इनमें से वो नेम चाहिए जिनका एज लेस देन 40 है। गॉट इट? तो मैंने एक लॉजिक लिखा फॉर के इन इफ दिस वन न्यू डिक्शनरी। ओके, ये मुझे क्या करेगा, आंसर दे देगा जॉन 33 वही है। कैन आई डू इट द सेम लॉजिक और मे आई राइट द सेम लॉजिक बाय द हेल्प ऑफ लूप्स? कर सकता हूँ क्या लूप से? यस सर। कैसे करूंगा? यस तो बताओ क्या करूं? बताओ जल्दी क्या करूं, और डिफरेंटली बताना थोड़ा सा, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ आपको कोडिंग आ गया। बताओ यस।
क्या हुआ, जल्दी बताओ। अब तो इजी है, अब तो शायद समझ में भी आ गया। क्या करूं? ओके, मेरे पास आंसर आ चुका है। किसने दिया है? अंशिता। ग्रेट अंशिता, वेरी गुड वेरी गुड गुड। मुझे यही कोड चाहिए था। वेरी गुड गुड अंशिता। बाकी सबसे आंसर, बाकी सबके लिए अभिषेक, अक्षिता, बाकी मुस्कान, पूजिता, सिद्धि, स्वाधीन। आप सबको आंसर्स पता है, रियली पता है? मैं बताऊं एक प्रॉब्लम जो मुझे फील होता है। मे बी अंशिता, व्हाट्स योर बैकग्राउंड? आर यू फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, अंशिता? I'm from maths background, not You are computer from science. math background, means kind of what's your space, means did you complete your graduation? Yes, I've done mathematics honors. I'm not. Okay, okay, I'm I'm not new to from. this Okay, coding part. okay. तो फिर आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया, ये कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो? Python is Sir, new for you, or did you experience these things in the past? no, it's new for me. I'm practicing the assignments you already given. Okay. The loops one, I have done that, those questions, so maybe that helped me. Okay. Akshita, great Akshita, good, very good, good, definitely. ये लॉजिक मुझे चाहिए आप लोगों से। बाकी सब के लिए अच्छा, प्रॉब्लम फिर अगेन वही क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम क्या है? ग्रेट अक्षिता, गुड, वेरी गुड। यस, बाकी सबके आंसर्स चाहिए लिटरली। जो आप इवन अक्षिता एंड अंशिता जो आपने आंसर्स दिए ना, मुझे वही लॉजिक चाहिए था। मैं सोचा था कहीं आप क्या ना करो, नेस्टेड कंडीशन यूज ना कर दो, नेस्टेड कंडीशनल यूज नहीं करो, बट नहीं किया आपने। इट्स वेरी गुड। सिद्धि, मुझे पूरा लॉजिक चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि वट एवर यू हैव जस्ट राइटिंग हियर, it's absolutely correct, but I need whole code. Got it, Siddhi? I don't need that partial answer, because through the partial I won't able to connect whether are you really just able to write your code perfectly or not. Yes, yes, sir. Writing. Because in the coding part I don't think so there is a shortcut. Right. If you practice more, then definitely you will just incarnate your things in the different way. Yes, everyone, मुझे बाकी सबसे चाहिए, इनपुट चाहिए। अभिषेक, अमित, अगेन, मुस्कान, पूजिता। यस पूजिता, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, क्या दिमाग में चल के रहे? लेट्स सी, जस्ट ट्राई टू जस्ट पॉन्डर ओवर योर ब्रेन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर ब्रेन। यस, टेल मी। अच्छा, आई विल टेल यू वन थिंग। अगर ये इट इज एज अ काइंड ऑफ कोरिलेशन। आप सबको कोडिंग अच्छा करना है अपना? Yes, sir. Everyone is willing to just maybe to Yes, just sir. get into the perfect into the coding part? चाहते हो ना सभी कोडिंग पार्ट Yes. बहुत अच्छा करना चाहते हो? Yes, sir. Just do two things on daily basis. Maybe they have to do some creative work. Creative, maybe artistic, kind of, which is related to your left brain. Left brain means you can go for the singing, maybe writing, maybe playing some instrument, जिसमें तुम्हारा आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज हो. Go for the creativity. Or second thing is that go for the meditation. These two techniques are really improve your coding skills. Coding is all about the left part, it is not about the right brain. Really, it is a part of the cognitive psychology. So maybe if you are reading these kind of books, maybe if you are fond of just reading these books, it's inevitable. I can say it is not kind of maybe just giving that any kind of explanation, it is a factual.
It is totally based on the research. Through the meditation, you can increase your either part. Either is means that there is a matter in your brain, and you can increase your that matter in your brain. Once you augment your matter in your brain, so means that the left and the right side brain both working simultaneously. Especially in the creative work, you're just working on your left brain, but when you are doing meditation kind of things, then you can develop your brain, both the brains you can develop simultaneously. Due to the either part, you can increase your either part. So again, if you just do these things, then definitely you will face क्या हाँ improvement हो रहा है. क्योंकि मे बी कोडिंग मुझे नहीं लगता कोई टफ पार्ट होता है. इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी. जितना आप थिंकिंग प्रोसेस रखोगे ब्रेन में, जितना आपका आई कैन से द रीजनिंग काइंड ऑफ थिंग, और मे बी यू कैन से द एप्टीट्यूड काइंड ऑफ थिंग. So aptitude reasoning, it is not about maybe nowadays. I'm not talking about these exams which is going on in these days, जहाँ पे आप short tricks use करते हो या मतलब आप cramming कर रहे हो चीजों को. No, I'm not talking about. I'm talking the exact aptitude, which is the reasoning part. वो which is totally based on your left part of the brain. If you just do any kind of creativity, maybe anything, कुछ भी ऐसा करो जो क्रिएटिव वर्क हो, आर्टिस्टिक वर्क हो, वो आपका लेफ्ट साइड ब्रेन को डेवलप करेगा. और जब आप ये करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कोडिंग करोगे ना, कोई भी ऐसा एप्टीट्यूड करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा. एंड लिटरली अगर उसका आपको, मुझे नहीं पता आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो या ना किया हो, कोई कोड, कोई जो भी क्वेश्चन दिया हो ना, उस कोड को रियली जब आप सॉल्व कर लोगे, देन यू विल फील दैट समथिंग वेरी आई कैन से अनकैनी हैप्पीनेस. आपको कुछ अलग सा वो हैप्पीनेस मिलता है. वो क्यों मिलता है? क्योंकि विच इज रिलेटेड टू योर लेफ्ट ब्रेन. जब वो लेफ्ट ब्रेन पे जाता है तो यानी देयर इज आई कैन से, मैं समझ सकता हूँ ऐसा डेटा साइंस, बट एट द सेम टाइम आपके लिए बता रहा हूँ मैं. तो वो आपको एक काइंड ऑफ मे बी, ठीक है, जो आप अगर आप सॉल्व करोगे वो कुछ भी, तो आपको लेफ्ट साइड पे आपको स्ट्रेस होता है ब्रेन पे. तो इसीलिए just do these kind of things. Maybe ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बहुत busy schedule है, you can go for the creative path and maybe just half an hour go for the meditation, half an hour. No need to just go for, maybe I'm not saying that just follow that particular person, that no, meditation is universal. So maybe you can follow these techniques and literally you can augment your abilities, especially in the coding part. Got it? तो कर सकते हो. It's your call. So okay, great. हाँ, पूछे तो ये पूरा नहीं है. शुरू की 2 लाइन जो आपने किया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है. नीचे वाला लॉजिक इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं? सर उसमें कंफ्यूजन आ रही है कि प्रिंट स्टेटमेंट में जो हमने के इक्वल टू भी, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही, वही सोच रही थी. अक्षिता अपना आंसर वो करो, पब्लिकली करो. अक्षिता अंशिता कोई भी कर सकता है. पूज्यता इस कोड को देखो. मिला पूज्यता? यस सर. ओके. It's very simple. जब दोनों कंडीशन क्या है, देयर इज एंड ऑपरेटर. आपको पता है क्या करेगा एंड ऑपरेटर, है ना, जो आपने वहां पे यूज भी किया है. जब दोनों कंडीशन है, यानी वो एट द सेम टाइम ये भी है और ये भी है, तो वो उस की वैल्यू को क्या करेगा, आपके क्यू में स्टोर करा देगा. इट्स सिंपल. अगेन गॉट इट? इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल. तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह भी वर्क कर सकता हूँ, इस तरह भी वर्क कर सकता हूँ. देयर इज इफ एल्स कंडीशन आल्सो. मैंने कहा ओके, मैंने कहा आइटम्स पे जाओ और क्या हो, अगर वी क्या हो, सिंपल ग्रेटर देन 40 हो तो उसे बोलो ओके ओल्ड, नहीं तो उसे यंग कह दो. इट्स सिंपल. मैंने इसे इफ एंड एल्स कंडीशन के संग यूज किया, जैसे हम डिक्शनरी कंप्रेंशन में और लिस्ट कंप्रेंशन में करते थे, सिमिलरली इसी तरह. तो हियर यू कैन सी जैक 38 यंग, माइकल 48 ओल्ड, गुइडो 57 ओल्ड, जॉन 33 यंग. यानी ये आपको अब वैल्यूज भी दे रहा है, कैसे, ओल्ड एंड यंग में. गॉट इट? तो सेम वे आपने क्या किया, इस तरह से एक टपल बनाया और वैल्यूज पे कहा कि अगर ग्रेटर देन 40 है तो ओल्ड, एल्स यंग. सिंपल. आपने क्या, अगर मुझे यही सेम किस में करना है, लूप से करना है, तो मैं कैसे करूंगा?
यस, कैसे करूंगा? इट्स सिंपल इन द केस ऑफ द डिक्शनरी कंप्रेंशन। मैंने एक टपल क्रिएट किया, कहा अगर ओल्ड है यानी इस 40 के लिए मेरे पास वैल्यू जो है वैल्यू आए, लेकिन 40 है तो ओल्ड, और एल्स यंग दे दे वो, किसके? इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गया क्योंकि टपल बनाया है, वी कॉमा के बाद लिख रहा हूँ ना, ये पूरा स्टेटमेंट एक ही लाइन में है, देखो कॉमा के बाद, तो वी कॉमा में ये आंसर देगा 38 यंग। If I want to do the same task by the help of the loop, how may I do it? मेरे पास ये again it's very very simple. Yes, कैसे करूंगा? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, हल्का सा। क्या यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आ रहा है? लेट्स सी, कौन करता है इसे? Sir, can you please repeat once? This question or the concept of line number 66? Sir, question. Question is that जो लाइन नंबर 66 पे आपको आउटपुट मिला है, क्या आप ये जाके चेक करें क्या जैक का एज ग्रेटर देन 40 है, तो क्या कहे? ओल्ड दे दे विद वैल्यू, और अगर लेस देन 40 है तो यंग कह दे। तो ये क्या करे? जैक 38 यंग यानी लेस देन 40 है तो यंग कहा, ग्रेटर देन 40 है तो ओल्ड कहा। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू द सेम टास्क बाय द हेल्प ऑफ लूप्स, हाउ मे आई डू इट? यानी मुझे लूप्स के थ्रू करना है, तो मैं कैसे करूंगा? Yes, it's simple again, very very simple. Let's see. सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिफरेंटली थिंक करना है, टू थिंक डिफरेंटली मेरे लिए। यू नो नीड टू गो फॉर अगेन रॉकेट साइंस, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको यूज करना है। यस प्लीज, क्या करें? ओके, अंशिता, ओके, ग्रेट अंशिता, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। क्योंकि कोई भी नया रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस वही यूज करना है आपको, वही किया आप। ग्रेट, गुड। अच्छा, पूजे तो ने भी दे दिया क्या? हाँ, बट पूजे तो थोड़ा सा सोचो इस पे। आपने जो किया क्या, वो क्या करेगा? ठीक है, प्रिंट यंग तो कर देगा, बट मुझे रिटर्न भी करना है। कैसे रिटर्न करना है? जैक के संग 38 यानी वो यंग है, तो वो यंग भी मुझे बताए। माइकल के संग 48, उसका एज 48 है, तो वो बताए कि ही इज ओल्ड। ठीक है, गुइडो अगेन हिज एज इज 57, देन टेल he is old. John is less than 40, so he is young. Simple. मतलब इसके साथ में मुझे एज भी प्रिंट करनी है जो मतलब हाँ, उसकी वो बिल्कुल है। ओके। इसी तरह आना चाहिए आपका आउटपुट। जैक 38 यंग, माइकल 48 ओल्ड, गुइडो 57 ओल्ड, जॉन 33 यंग। इस तरह से आपके पास आंसर आना चाहिए।
सिद्धि एक प्रॉब्लम है इसमें, ये क्या करेगा, सिर्फ की के आगे आपको वैल्यूज देगा। यानी लेट सपोज आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा, ये क्या करेगा, जैसे जैक है तो जैक को ओल्ड बता देगा, ठीक है, बट उसका वैल्यू नहीं देगा। मुझे क्या चाहिए, वैल्यू प्लस ओल्ड। सिद्धि समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? लॉजिक सही है, बट मुझे इस तरह आंसर चाहिए, 38 यंग 48 ओल्ड। ये आपको क्या करेगा, जैक यंग, माइकल ओल्ड, गुइडो ओल्ड, जॉन यंग, इस तरह देगा, उसका वैल्यूज नहीं देगा। यानी 38 48 57 33 नहीं देगा, मुझे वो भी चाहिए। मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, लेट्स सपोज W इक्वल्स टू ये है मेरा, ठीक है, मैंने W A 40 ओल्ड। कुछ समझ में आ रहा है? मैंने लॉजिक दे दिया, समझ में आया कुछ? या यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, आई कैन राइट नेम maybe is this one, maybe sorry for misspell, you can write in this way also. I can just change that particular value. Maybe I don't know about your correct age. Got it पूछे तो समझ में आ रहा है कुछ? Yes or no? यस सर, यस सर। अब लिख सकते हो कोड? वही सर, मैंने स्पाइडर पे थोड़ा वही कोशिश करी थी। चलो लेट्स सी, अब मुझे आंसर दो। लेट्स सी किसका है ये आंसर? ग्रेट सिद्धि, गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। कनेक्ट कर रहे हो ना अंशिता एंड सिद्धि? व्हाट अबाउट अदर? अक्षिता अरे और स्वाधीन, अभिषेक, अमित, आप लोग का मुझे आंसर चाहिए। जब मुझे प्लीज फ्रेंकली बताओ क्या हाँ प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पास कल का क्लास और है जहां मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं डेवलपमेंट पे जाऊंगा। तो डेवलपमेंट में तभी जाऊंगा जब आप लोगों मुझे फील होगा कि आपका पाइथन अच्छा हो गया है। अदरवाइज फिर वो क्या होगा ना, मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज नॉट वेरी वेरी इजी पार्ट, है ना। और मैंने जैसा बताया भी कि वो डेटा साइंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, क्योंकि आप ऐसा डेवलपर नहीं जाओगे। मे बी अगर लेट सपोज आप 20 lakhs के पैकेज पे जा रहे हो, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या डेवलपर क्या जरूरत है ना। तो एट द सेम टाइम डेवलपिंग पे नहीं जाओगे तो मैं उसे स्किप कराऊंगा, लिटरली मैं उस टॉपिक को स्किप कराऊंगा, डेवलपमेंट को, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है, ठीक है, जैसे आपको लगता है क्या, पूजे को लगता है कि मुझे पढ़ना है डेवलपमेंट, तो मैं एक नेक्स्ट बैच जो वीक डेज पे मेरा बैच होगा वहां पे आप ले सकते हो उसका क्लासेस, नो नीड टू पे एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। मैं वहां पे आपको साइन कर दूंगा जिसको भी पढ़ना होगा डेवलपमेंट। तो मैं इस बैच में डेवलपमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, जितना मुझे जो वाइब्स मिल रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट में इस बैच में नहीं रखूंगा, क्योंकि अगेन तो इसलिए कल तक का आपके पास है, अगर आप फ्रेंकली मुझे बता दोगे इट्स रियली गुड, कहाँ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि देखो सिद्धि भी आंसर मिल रहा है, पूजिता भी का भी आंसर मिल रहा है, ठीक है, लॉजिक मिल रहा है, एटलीस्ट लॉजिक तो मिल रहा है, एंड अंशिता का तो परफेक्ट है ये, और अक्षिता का आंसर कुछ है मेरे पास, ठीक है, बट इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला अक्षिता का। व्हाट अबाउट अमित? अमित का ठीक है प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अभिषेक एंड स्वाधीन इशू क्या है? मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस का थोड़ा सा और टाइम चाहिए सर, 1 तो वीक की वाला। आप मुझे ये बताओ कि जो अभी हम लॉजिक लिखते हैं उसके बाद समझ में आता है या नहीं आता है? सर उसके बाद आता है। अच्छा, उसके उसके बाद बाद यही लगता है कि बहुत इजी था। ओके ओके ओके। और स्वाधीन आपका क्या है कॉन्सेप्ट? सर आप लिखने के बाद समझ में आ जा रहा है कि हाँ ये तो इजी था, मैं कर सकता हूँ, ऐसा ही हो रहा है सर। अभी भी मतलब ठीक है, लॉजिक सही है लेकिन आंसर सही नहीं है, है ना।
देखो सबसे बड़ा बात अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी आई डोंट नो, मैं रियली इतना एफर्ट दे रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट बैच है, ये दिस इज माय फर्स्ट बैच, आई एम गिविंग दैट मच एफर्ट रियली। बाकी मैं इतना बैच में पाइथन के लिए इतना एफर्ट नहीं देता, इतना इतना नहीं समझाता। तो मे बी क्या कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट करो नया कुछ। देखो अल्टीमेट अपने मे बी आई कैन रिवील योर मनी ऑल्सो, you have given your money so I can reveal, so now it's your turn, what may I do, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका मनी वेस्ट हो, है ना। No, sir. Okay. From my side, it's lacking of what I am feeling, sir. What I am. In terms of practice, Yes, sir. In terms of practice, when you are writing the code, and then I recollect that yes, it will be done like that way. okay. But sir, वही recall कर नहीं पा रहा हूँ. It's my fault that I am not that much of doing practice or sir. Okay. Really, sir, real thing. Abhishek, what's your call? Same. सेम सर। Okay, चलो अक्षिता, maybe. सर मैं एक चीज बोलूं सर, हाँ। जो मैंने अभी कोड आपको दिया है इसके अंदर जहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है वहाँ पे मैं रिटर्न लिख के वी कॉमा यंग लिखूं और नीचे एल्स में भी देखो the प्रिंट। first thing is that when you are working on dictionary no need to return the things, क्योंकि क्या है जैसे ही आप की में कोई वैल्यू असाइन करोगे वो ऑलरेडी स्टोर हो जाएगा वहां पे। अभी तक हम यही तो देख रहे थे। तो मीन्स इज दैट अगर मुझे वो वैल्यू चाहिए, सिद्धि या अंशिता अपना कोड पब्लिक करो, क्योंकि पूजित आपने 50% लॉजिक ले लिया है बट आप रिटर्न नहीं कर पा रहे। रिटर्न मीन्स उसे वैल्यू को कॉल नहीं कर पा रहे हो। यस मुझे अभी ना देखो इशू होता है एक्चुअली। अंशिता का कोड देखो, अभी समझ में आ रहा है क्या लिखा अंशिता ने? अक्षिता, हाँ अक्षिता, गुड गुड, अभी सही है आपका कोड, ग्रेट। समझ में आ रहा है अभी पूजिता? क्योंकि वहां पे क्या हमें अब वैल्यूज के संग संग एक हमें पता ग्रेटर देन 40 है, ठीक है। अंशिता ने ये ऐड ऑन कर दिया v परसेंटाइल ऑफ 2, तो वो क्या करेगा दोनों पे वर्क करेगा, बट है ना, ठीक है। तो वो ओल्ड भी उसे क्या करेगा इंक्लूड कर देगा कौन सी वैल्यूज को जो ग्रेटर देन 40 है, तो यानी वैल्यूज प्लस ओल्ड मुझे दे देगा। तो डेफिनेटली वहां क्या है एक टपल बन गया, तो टपल उसे क्रिएट। अब यहाँ आप ब्रैकेट यूज करो या मत करो, इट्स अगेन इट्स योर कॉल, क्योंकि वो पाइथन आप पता है डिफॉल्टली टपल पे वर्क करता है। तो आप 1 2 3 4 लिख रहे हो, उसे ब्रैकेट में लिख रहे हो, तब भी पाइथन से टपल अपने आप ही सेल्फ क्रिएटेड कर देगा, ठीक है। तो इट्स सिंपल। अब ये प्रिंट ए लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ए को कॉल कर लो, ठीक है, वो प्रिंट ए से कंफ्यूज मत होना। गॉट इट? समझ में आया पूजिता? स्वाधीन, अभिषेक? सर ये तो मैंने जैसे कि समझ में आ गया ये कोड लिखने के बाद। जैसे कि मैंने लिखा इफ v इज ग्रेटर देन 40 कोलोन प्रिंट ओल्ड, तो वही मुझे थोड़ा समझ तो आ गया, बट ये जो कोड लिख रहे हैं ना सर, तो किसके बाद क्या है वही थोड़ा समझ में नहीं आया। इसीलिए ये पहले से बोल रहा हूँ कि मेरी तरफ से कुछ खामियां हैं जो प्रैक्टिस में ये आएगा सर, नहीं तो दिक्कत होगा सर। Okay, do practice. What may I do? You have to do practice. Okay, it's easy. Really, coding is not very tough, and especially Python, it's very easy. ठीक है, तो काफी इजी है, प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ जाएगा। नाउ कम टू द पार्ट कि अभी तक हमने क्या किया, वर्क किया किस पे? डिक्शनरी कंप्रेंशन की सिंपल डिक्शनरी पे। फिर हमने वैल्यूज को मैनिपुलेट करना सीखा, फिर हमने इफ कंडीशन सीखा, फिर हमने नेस्टेड इफ कंडीशन सीखा, फिर इफ प्लस एल्स सीखा। नो कम टू द पार्ट, क्या हम नेस्टेड आइटरेटर लूप पे वर्क कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। सिमिलरली कैसे वर्क कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट कंप्रेंशन के केस में किया था, है ना, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था, अगर आपको याद हो। इसी तरह इस तरह भी इसमें ही करने, क्योंकि जो आउटपुट है ये क्या करेगा, इसका आइट्रेशन करेगा फॉर k1 का। k1 मीन्स दैट 2 to 5, इसका आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आएगा, तो k1 मेरा की बनेगा। इसका जो वैल्यू है उसको मैं नेस्टेड डिक्शनरी में रख रहा हूँ, और उसका क्या कर रहा हूँ, k2 इन रेंज k2 k1 मल्टीप्लाई k2,
क्या आउटपुट देगा? इट्स सिंपल, अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या आउटपुट मिलेगा मुझे इसका? सर K2 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो K1 मल्टीप्लाई बाय K2 की वैल्यू स्टोर होगी उसमें। ओके, और K1 में? K1 तो सर जो हमारी रेंज चल रही है वही वाली वैल्यू ग्रेट होगी। ग्रेट, सो मीन्स दैट ये मुझे क्या करेगा, 2 3 4 मेरी कीज क्रिएट करेगा, और उसकी जो वैल्यूज होंगी वो इटसेल्फ इन अ डिक्शनरी, और वो कैसी होंगी? K2 यानी 1 2 3 4 5 मेरे पास ये वैल्यूज होंगी मेरे K1 के अंदर, और उसे आइटरेट करके वो वैल्यूज को देता जाएगा, और कैसे? मल्टीप्लाई करते हुए, K1 K2 को मल्टीप्लाई करते हुए। गॉट इट? इट्स सिंपल। Anyone having any doubt? Great, Pujita, good. Anyone having any doubt in this part? It's simple. Again, अगर मुझे इसे for loop से करना है तो मैं कैसे करूंगा? Yes, anyone? करो for loop से इसे। Oops, मैंने यहाँ पे उसे आंसर ये लिख दिया। चलो लेट्स सी, इसे मुझे कौन समझा रहा है, क्या करेगा ये? इट्स सिंपल अगेन, अगर आपको ऊपर वाला समझ में आता है तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए। अभी से कौन हाँ, यस पूछे तो सर हमने एक A के अंदर हमने जो डिक्शनरी थी ऊपर उसको कॉल कर लिया। अभी बताओ। यस ना, क्या लिखूं? यस क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, बताओ, लॉजिक शुरू करो। देखो, द थिंग इज दैट इफ यू जस्ट मे बी मेक योरसेल्फ डिपेंडेंट वन ऑन द डिफरेंट कोड्स, मींस दैट यू आर जस्ट पैरालाइजिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो अभी इट्स नॉट अ डील कि अभी कोडिंग सीखना है, तो वो तभी आएगा जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करोगे। तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू डू स्ट्रेच। कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो नहीं सही, बट ठीक है, क्या हो सकता है? लेट्स सी क्या क्या करना है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमने एक वेरिएबल असाइन करना है जिसके अंदर हम ग्रेट, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जो डिक्शनरी। ग्रेट, गुड। फिर उसके बाद क्या करना है? वेरी गुड। देन उसके बाद हमने इसमें रेंज चलानी है, तो फॉर K1 ओके, फॉर K1 Sir, I will tell, sir. wait sorry, just wait for a while. yes Pujita, let her complete first. yes, मुझे रेंज चलानी है 2 to 5 फॉर K1, तो मैं क्या करूंगा फॉर K1? in range 2 to 5. गुड। देन अब क्या करूंगा? अब इसमें कंडीशन लगेगी कि इफ व्हाई इफ? मैं कोई उसमें कुछ कंडीशन तो दे नहीं रहा। देखो यहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ नहीं। अब मुझे क्या करना है कि ये जो K1 है इसकी कीज बनानी है, और उन कीज की एक मुझे वैल्यूज बनानी है जो क्या करे, वो वैल्यूज पे वर्क करे इसके अकॉर्डिंग। यानी 1 to 6 मुझे अगर इस तरह का आउटपुट चाहिए, ये मुझे वैल्यूज चाहिए। सिंपल। यानी मुझे सिंपल जो आपने कहा कि डिक्शनरी है, आपने कहा फॉर K1 इन रेंज 2 to 5, तो यानी मुझे ये 2 to 5 K1 को कहाँ, यहाँ अगर मैं असाइन करता जाऊं और फिर उसके बाद एक और लूप क्रिएट करूं जो किस फॉर्मेट पे हो, मेरे इस K2 के फॉर्मेट पे हो, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 के फॉर्मेट पे हो। यानी एक बार एक लूप बन गया, एक की असाइन हो गई, फिर उसके अंदर वो वर्क करता जाए। यानी देयर इज अनदर लूप जो किस रेंज में वर्क करे, 1 to 6 में, और वो उसके यानी जैसे आप K2 कह सकते हो, यहाँ पे आपने कहा है ना फॉर K2 इन रेंज। इसका आउटपुट, क्योंकि ये जो K2 है, K1 मल्टीप्लाई K2, ये जो है वो इस की के लिए क्या है, वैल्यू। यानी A ऑफ K1 is equal to बेसिकली आपके लिए क्या है, K2 ये दिस वन, एंड K1 मल्टीप्लाई बाय K2, यही तो है आपके लिए। सिंपल। यानी K1 यहाँ पे आइटरेशन करता जाए और उसके लिए ये बनाता जाए। तो ये क्या करेगा, A ऑफ K1, यानी लेट्स सपोज ये 1 है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें क्रिएट करेगा इसका 1, एंड देन K2 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज द डिक्शनरी 1 ऑफ 1 3। तो इस तरह से आइटरेट करता जाएगा। गॉट इट? सिंपल। इट्स अक्षिता, ग्रेट, गुड, ठीक है। अगेन इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप क्या कर सकते हो, इस पे वर्क कर सकते हो। देयर इज नथिंग। क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ वहां प्रॉब्लम आपको आता है जहां आपको
लॉजिक नहीं कनेक्ट करते हो। अगर आप इफ यू आर कनेक्टिंग योर लॉजिक देन आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी देयर इज अ लॉजिक, इट्स सिंपल। ठीक है, आपने क्या किया, उस तरह से डिक्शनरी क्रिएट किया एंड देन यू जस्ट क्रिएटिंग योर वैल्यूज, तो वो डिक्शनरी में स्टोर करता जाएगा आपकी वैल्यूज को। इट्स सिंपल। अगेन के ए ऑफ k1 यानी आपके पास उसका वैल्यू आया, देन आइटरेट करेगा 1 to 6 और उसकी वैल्यूज को वो देता जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट इज डिक्शनरी कंप्रेंशन। नाउ कम टू द पार्ट, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कोई पाइथन का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। तो उसे देखते हैं कैसे उस पर वर्क करना है, यानी ये बस हेल्प करते हैं आपके पाइथन के लिए। हेल्प मीन्स दैट क्या, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई लिस्ट है L1, ठीक है, एंड देन S1 पाइथन, अब मुझे क्या करना है, इसकी आइट्रेशन को काउंट करना है। तो मैंने कहा A इक्वल्स टू L1, तो ये क्या करेगा, इसकी आइट्रेशन को काउंट करता जाएगा, यानी L1 के अंदर DL क्या है 0 इंडेक्स पे, ML क्या है 1 इंडेक्स पे, तो आपको वो नंबर देता जाएगा 0 DL 1 ML 2 NLP। यानी बाय द हेल्प ऑफ क्या इन्यूमरेट आप क्या कर सकते हो, उसके इंडेक्सेस पे भी वर्क कर सकते हो। यानी DL का क्या इंडेक्स है, सिमिलरली इन द पाइथन आल्सो P is at 0 index, then you will get your answer in this form। क्या आपके पास इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इस I have to call this one first and then you will get your answer 0p y1। तो अगर आपको इन्यूमरेट करना है मीन्स दैट आइट्रेशन करना है। आइट्रेशन यानी कितनी बार आइट्रेशन हो रहा है, p y t h o n, दिस इज ऑल अबाउट द आइट्रेशन। आपने कहा कि मुझे ये आइट्रेशन न्यूमरेट के 100 से शुरू करना है, यानी L1 जो अभी तक आपने यहाँ पे कॉल किया था न्यूमरेट फंक्शन के संग, ये 0 से शुरू करा था डिफॉल्ट, बट यहाँ पे आपने कर दिया लेट सपोज 10, फिर 10 से स्टार्ट करेगा आइट्रेशन। हियर यू कैन सी 10 DL 11 ML 12 NLP। अब आपने कहा 10 से स्टार्ट करो आइट्रेशन, तो उसमें 1 2 3 तो 10 11 12 से शुरू करेगा। ऐसे 100 से आपने कहा तो वो 100 से शुरू कर देगा। दिस इज द आइट्रेशन। अगर अब मुझे ये लूप में वर्क करना है तो एट द सेम टाइम आई कैन डू इन एनी वे। तो लेट्स सपोज फॉर I and J इन L1, ठीक है, देयर इज अ लिस्ट, और इफ I इज लेस देन 2 तो प्रिंट करो J and I। तो सिंपल वो इस तरह से क्या करेगा, दोनों पे वर्क करेगा आपके सेम वर्क। जैसे आपका ये दिस इज योर L1, मे बी अगर यहाँ पे होता आई कैन से 2 3 5 7 8 9, यानी मुझे अब वो इवन वैल्यूज तो चाहिए बट उनके इंडेक्सेस भी चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है? अभी तक अगर मैंने कहा फॉर I इन L1 इफ I मॉड्यूलो ऑफ 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 प्रिंट I, तो वो वैल्यू प्रिंट करता था। बट मैंने कहा वैल्यू के संग संग मुझे उनके इंडेक्स चाहिए, मतलब आई वांट टू फाइंड ऑल दोस इवन वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन माय L1 with their indexes, with their respective indexes also. How may I do it? Just simply by the help of enumerate, by the help of 2 line of code I can do the same. So just simply write this code and you will get, oh sorry, this is my L1, so देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अभी एक के कॉन्सेप्ट समझ लो। फॉर I J इन इन्यूमरेट, ठीक है, तो इन्यूमरेट जब करते हैं हम, जैसे लेट सपोज मैंने इन्यूमरेट करा, तो ये ध्यान रखना I call it list so you can get the answer। मैंने जब ये किया लिस्ट इन्यूमरेट L1, तो देखो ये कैसे दे रहा है, 0, यानी 0 यानी आइट्रेशन पहले दे रहा है। तो I में क्या जाएगा पहले 0 और J क्या हो जाएगा 2, तो यानी मुझे कंडीशन किस पे लगानी पड़ेगी, 0 पे। तो इन्यूमरेट पे ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इन्यूमरेट करोगे तो फर्स्ट वैल्यू आइट्रेशन की है, जो L1 में स्टोर है वो आपकी सेकंड वैल्यू है। तो मैंने कहा मुझे क्या I simply say this one exactly equals to 0, मुझे वो वैल्यू चाहिए with their iteration, simple। Got it?
तो ये मुझे इंडेक्स भी बता रहा है कि मेरा 2 जो था वो कौन से इंडेक्स पे, विच इज एट 0 इंडेक्स, 6 is at 3 index, 8 is at 5 index. Got it? So that's the beauty of the enumerate. At the same time, you can work with their indexes also. समझ में आया? Yes or no? Enumerate का concept? It's simple again. ठीक है, ये छोटा सा concept है, कोई बड़ा concept नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा discussion किया जाए. अब let's see, मुझे enumerate नहीं आता, मेरा same list है, मुझे enumerate नहीं आता, यानी enumerate advanced one ये आपको करना ही है. ठीक है, enumerate को आप ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपका. जो कोड बहुत बड़ा हो सकता है उस कोड को बहुत छोटा करता है. दिस इज माई लिस्ट, अगेन आई एम जस्ट क्रिएटिंग माई लिस्ट 2 3 4 5 6 7 8 9. This is my list. Now I have to find all the even value which is present in my list L1 with their indexes. How may I do it? I don't know about the enumerate part. अच्छा, enumerate किस किस को समझ में आया, किस किस को नहीं समझ में आया? Yes, enumerate समझ में आया? सिंपल. नहीं समझ में आया तो बताओ. ओके, ठीक है, समझ में आया, ऑलमोस्ट अंडरस्टूड. अंशिता, अक्षिता, ठीक है. व्हाट अबाउट अदर्स? तो 50% आया है. क्या समझ में नहीं आया, मेरे से पूछो. 50% आया और बाकी सब प्रैक्टिस के बाद ही होगा. चलो लेट्स सी. ओके, जस्ट डू प्रैक्टिस. अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देता हूँ. ओके सर. ये क्या करता है enumerate, यानी अभी तक मेरे पास क्या हो रहा था, कुछ वैल्यूज थी. लेट्स सपोज देयर इज अ L2 लिस्ट 10 20 30 40 एंड 50, यानी ये कुछ ना कुछ इंडेक्सेस पे हैं 0 1 2 3 4 5. तो मैंने कहा कि इन्यूमरेट करो, किसे? L2 को इन्यूमरेट करो. तो L2 का इन्यूमरेट मींस दैट ये इसे जाएगा. दिस इज द इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन 10 किस पे है? 0 इंडेक्स पे. द फर्स्ट इटरेशन, देन 20 इज एट 1. तो मींस दैट अगर उसकी वैल्यू फैच आउट कर रहा है, यानी ये 1 by 1 यहाँ पे जा रहा है, तो ये काउंट भी करता जा रहा है मैं कितनी बार मूव कर रहा हूँ इस लिस्ट के अंदर. दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्सेस. तो फॉर आई एंड जे, अब मैंने कहा फॉर आई एन जे इन L1, अब L1 के अंदर कुछ वैल्यूज हैं 2 3 4 6, आई कैन से 9 8. दीज आर माई वैल्यूज. तो मैंने कहा ये क्या करो, पाइथन से एक लूप ऐसा क्रिएट करो जो इवन वैल्यूज को फैच आउट तो करे. तो आप क्या करते थे, फॉर आई इन L1 इफ आई मॉड्यूलो ऑफ 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 प्रिंट आई. यही तो करते थे. यस सर. तो ये क्या करता था, 2 4 6 8 दे देगा आपको. बट मैंने कहा अब मुझे क्या चाहिए, इनके इंडेक्सेस भी चाहिए. इंडेक्सेस मींस दैट इनकी प्लेसेस भी चाहिए, ये किस प्लेस पे प्रेजेंट हैं. तो इन्यूमरेट किया. अब जैसे ही मैंने इन्यूमरेट किया फॉर आई कॉमा जे इन इन्यूमरेट L1, जैसे ही ये किया तो आई एन जे क्यों किया है, क्योंकि इन्यूमरेट L1 करूंगा तो ये कैसे आएगा 0 2 दिस वन. ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट 0 2, देन 1 3, देन 2 4, इस तरह से आएगा. तो Yes, आई sir. 0 हुआ, जे 2 हुआ. J2. तो मैंने वहां पे कंडीशन क्या लगाया, इफ जे परसेंटाइल ऑफ 2 0 है तब जाके प्रिंट जे ऑफ आई. जे मीन्स दैट माई वैल्यू आई इज माई इंडेक्स. तो वो आपको आंसर दे देगा. गॉट इट? समझ में आया? Yes sir. ठीक है. अब नाउ माय क्वेश्चन इज दैट लेट्स सपोज इफ आई हैव अ लिस्ट इन अ लाइन नंबर 39 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड आई डोंट नो हाउ टू वर्क इन्यूमरेट. मेरे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन्यूमरेट का. ठीक है, मैं नहीं जानता. देन आई वांट टू मेक माय लॉजिक बाय द हेल्प ऑफ सिंपल लूप. हाउ मे आई डू इट? क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Okay. I think Muskan, you missed lots of topic. No, sir. Actually, I was listening to you. The problem was I am sitting in a very noisy background. Okay, अभी okay, नहीं है. okay. Okay. So I'm Okay. just not my mic again. Okay, okay, okay. Now got it. So just make your loop. You don't know how to work on enumerate.
आपको नहीं पता enumerate पे, क्योंकि enumerate, the speciality of the enumerate is that you can just make your loop maybe in 2 or 3 lines, but at the same time if you want to write the same thing maybe by the help of simple loop, then you have to just add more lines in your code. Okay. There is a problem, Anshita. Concept is right, but there is again is a problem which is related to the index. अगर मैं 2 को रिपीट कर दिया 2 3 4 5 उसके बाद फिर से 2 आ गया, देन समझ रहे हो कहाँ प्रॉब्लम है? Your logic is right, especially for this particular list 2 3 4 5 6 7 8, but at the same time maybe some numbers are repeated in your list, then your code won't work. अंशिता समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? Yes or no? सर अगर नंबर आगे भी रिपीट होगा तो मैंने फॉर लूप लगाया, उसके लिए वो नंबर बाद दोबारा आइटरेट होगा ना, उसके लिए भी वो कंडीशन चेक होगी. But there is a problem with the j equals to l1 dot index I. ओके, वो दोबारा फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए दे देगा. वो तो हमेशा वही, अगर आपने 2 लेट्स गो 5th इंडेक्स पे है और 2 वहां पे है तो फर्स्ट वाला ही वैल्यू आपको देगा, है ना? तो स्क्रिप्टिंग पार्ट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो लॉजिक स्पेशली इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने पूछा उसके लिए आपका आंसर सही है, लूप बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सा हमें कुछ ऐसा सोचना है कि जो सबके लिए यूनिवर्सल ट्रू हो. इसके लिए मैं क्या करूंगा? यस, ओके, वर्किंग ऑन इट. यस, पूछिए था क्या लॉजिक आ रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है? टेल मी. am I audible? पूजिता, Yes, sir. क्या लॉजिक चल रहा है? नो नीड टू वरी, जस्ट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड. सर कि हमने इसके अंदर एक खाली लिस्ट देनी पड़ेगी जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाती है. ओके, ठीक है, मैंने एक लेट्स सपोज एम्प्टी लिस्ट दिया, ठीक है, चलो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मैंने एम्प्टी लिस्ट दे दिया, फिर क्या करूं? ओके, Akshita, for j in the range of the L1, print I and the j. Why would you use break one? Sir, because the values were repeated again and again. Okay, great, good. चलो ठीक है, हाँ, यस पूजिता. फिर सर इसके अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे कि फॉर i, j इन L1. I, j in L1. हाँ, L1. एट द सेम टाइम अब यहाँ पे ये सोचो कि ये आइटेट कर पाए, क्योंकि L1 में प्रॉब्लम क्या है? 2 3 4 यानी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं. फॉर i इन L1 करूंगा तो वो चल पाएगा, बट यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है i एंड j का. Okay. बट वेट, कुछ ऐसा हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? L1 में तो ये आइटरेट कर ले इसकी वैल्यूज को, और J में आइटरेट कर ले इसके इंडेक्सेस को, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? तो L1, L2. L1, L2, तो L2 में क्या दोगे आप? क्योंकि L1 में तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, L2 में मेरे पास क्या आ जाए? उनकी इंडेक्सेस आ जाए, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह से इंडेक्सेस आ जाए. वो कैसे दे सकता हूं मैं? देखो वेट, अभी इसे ना जो आपने लॉजिक दिया उसे करके देखते हैं. जो अभी ना एक ना पूजिता ने लॉजिक दिया है, मैं इससे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना आगे बताऊंगा, ठीक है? उसे यहाँ पे कनेक्ट करने का कोशिश करना, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अगर वो समझ लिए तो आपको जिप समझ में आ जाएगा. तो क्या कहा पूजिता ने? फॉर i and j in L1, सॉरी, लेट्स प्रिंट, लेट्स सपोज i, मैंने ये किया, कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है ये एरर?
ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, इस मतलब क्या है इसका एरर का? कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट। क्योंकि सर इसमें आइट्रेशन नहीं हो रही, मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट दे रखा है इसको, वो आइट्रेट नहीं कर पा रहा आई और जे को। ओके, थोड़ा सा और इसे टेक्निकल, मुझे टेक्निकल आंसर दो, कोई देगा मुझे टेक्निकल? ठीक है, पूछे तो आपने जो आंसर दिया एब्सोल्युटली करेक्ट, बट टेक्निकल चाहिए मुझे। कैन नॉट अनपैक नॉन आइटरेबल इंट ऑब्जेक्ट, क्या मतलब है इसका? फंडामेंटल्स का ही, अगेन इट्स अ गेम ऑफ फंडामेंटल्स। यस, एनीवन, कोई देगा मुझे टेक्निकल डेफिनेशन इसका, क्या इस एरर का मतलब है? आंसर दो, अगेन इट्स सिंपल। Sir, हाँ, sir, in L1, it's a list and it has int objects, int ओके, int data type elements which are not iterable, we cannot iterate those elements. ओके, that's why that error comes. Yes. ओके, या डेफिनेटली ये क्या कर रहा है, आई एन जे इन L1, और ये क्या है, आई एन जे मीन्स दैट अब ये क्या कर रहा है, जीरो इंडेक्स पे मुझे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसे मैं आइटरेट कर सकूं। लेट्स सपोज अगर मैं इसे 2 3 और इसे एक टपल में कर देता हूं इन दिस वे, अभी हमने लास्ट में देखा ही था, अगर मैं इस तरह इसे कर देता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं मुझे अब इसे आइटरेट करके दो, तो वो मुझे आइटरेट करके दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी जीरो इंडेक्स पे आई और जे का कॉम्बिनेशन है, यानी जिसे वो आइटरेट कर सकता है। टू इसे इनको आप आइटरेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो वहां पे क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ओके, कि मैं यहाँ पे, ये तो मेरे पास आइटरेबल है पी एन वाई इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि क्या किया उसने, पी एंड वाई, P is for I and Y for is your J। यानी जब आप टू वेरिएबल डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, तो वो जाके देख रहा है कि वहां पे वो I और J को आइटरेबल कर सकता है नहीं कर सकता है। बट आपने 2 3 4 5 क्रिएट किया, इस तरह से जब आपने क्रिएट किया, तो ये क्या है, इंडिविजुअल नॉन आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए उसने ये एरर दिया। तो यानी अब मुझे, हेलो यस हेलो सर, सर अगर ये लिस्ट के अंदर हम जैसे कि इसको 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं, इसको अगर हम स्ट्रिंग में लिखते हैं तो ये तो अनपैक हो सकता है, जैसे कि 2 2 डबल कोटेड में कीजिए सर इसको, ये तो आइटरेबल हो सकता है ना सर? हाँ, डेफिनेटली। इसीलिए सर मैं वही, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखा, इसीलिए वो आइटरेटेड नहीं हुआ। No, that's not a reason. Reason is behind that कि I and J means that at the same time it is working at your zero index, and unfortunately whatever the value you have given in the list L1, it is not iterable at zero index at the respective indexes. It's an int object. You cannot iterate at their respective indexes 0 1 2 3 4. But if you are writing maybe some string 2 3 in this way, if you are writing, then you can iterate because it's a part. Yes sir, That's right. तो अभी हमें क्या करना है, पूज्यते का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मीन्स दैट अगर i एंड j है, i वैल्यू को आइटरेट करे और j क्या करे, उसके इंडेक्सेस को आइटरेट करे। तो मैंने कहा ओके, इसे क्या करते हैं, ऐसे लिख दें, रेंज कहां से, लेंथ ऑफ L1, सॉरी, अगर मैं इसे कह दूं कि ठीक है i L1 को ले लो एंड j किस पे वर्क करे, रेंज ऑफ L लेंथ L1, यानी 0 1 2 3 4 वो उसके इंडेक्सेस पे वर्क करेगा। ठीक है, इसे इस तरह से वर्क करते हैं। अब ये क्या करे, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू, ये एरर का क्या मतलब अभी हमने देखा था, यानी ये मुझे इस तरह से तो नहीं कर पा रहा। ये कह रहे टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड टू, बट टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, क्या मतलब है इसका? सर इसका मैं बता सकता हूँ सर, वो जो लिस्ट में जितना वेरिएबल लिखा, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा I J K L M। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो मीन से दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे जिपिंग कर दूं,
तो मैं इस प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। जिपिंग कैसे सॉल्व कर देगा, यानी दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल की जिप बना देगा, यानी 2 के रेस्पेक्टिव रेंज ऑफ लेंथ L1, 3 के रेस्पेक्टिव रेंज ऑफ लेंथ L1, 4 के रेस्पेक्टिव रेंज ऑफ लेंथ L1। मैं इस तरह से इस पे क्या कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 3 4 5 6, एंड अगर इफ आई कॉल j, I'll also get their indexes also. Sorry. 0 2 0 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5। मुझे क्या चाहिए था, इवन वैल्यूज वाला चाहिए था कॉन्सेप्ट। इवन वैल्यूज मीन्स दैट माय I is modulo, sorry, 2 exactly equals to 0। मुझे ये कॉन्सेप्ट चाहिए था और मुझे वही वाले वैल्यूज के आंसर चाहिए थे। Got it? So there is another concept which is related to the zip file. So again, आप जिप से इस तरह से वर्क कर सकते हो। जिपिंग क्या करता है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, चीजों को पैक कर रहे हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अनपैक कर रहे थे। बाय द हेल्प ऑफ द जिप यू कैन जस्ट पैक इट, यानी जो आई और जे का कॉम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग पैक कर रहे हो और उसकी वैल्यूज पे वर्क कर सकते हो, आई और जे के वैल्यूज पे, ठीक है। यानी अभी यहाँ पे अगर मैंने कहा J0, मुझे वो वैल्यूज चाहिए, इवन इंडेक्सेस की वैल्यू चाहिए। ओके, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द इवन इंडेक्सेस व्हिच इज 0 2 4 2 4 6, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड क्या वो चेंज होती जाएंगी वैल्यूज। गॉट इट एवरीवन? जिपिंग समझ में आया, एन्यूमरेट समझ में आया? एनीवन हैविंग एनी डाउट सो फार? So this is all about your Python. Got it? Yes, anyone having any doubts so far? Would you like to ask anything? This is all about your Python. It's an advanced Python. In the next class, Yes, sir. Yes, yes. Sir, can we use a counter for this? Yeah, anything would you like to? If you want to just create through the counter, you can do. If you want to just create by the nested for loop, you can do. Counter will also do the same. Great. Definitely you have to assign one variable which is a equals to 0, and you have to use a equals to a plus equals to 1, and with the iteration, with the one iteration, then you can use the counter also. But there is a problem again with the counter, Okay. because क्या प्रॉब्लम आएगा? क्या प्रॉब्लम आएगा? क्या आपको वो काउंटर में भी कंडीशन लगाना पड़ेगा? The reason is behind that because you are just making your values one by one, but वो जो काउंटर है वो किससे एसोसिएटेड है? इवन वैल्यू से एसोसिएटेड है। तो वो तो 0 1 2 देता जाएगा, है ना, द वैल्यू विच इज रिलेटेड टू दिस वन। हाँ, अगर उसमें जा रहा है काउंटर, यू हैव टू क्रिएट द कंटिन्यू वन। यू कैन यूज द, अगर आप नेस्टेड फॉर लूप करे तो ब्रेक कर दो या फिर उसे कंटिन्यू कर दो, यानी वो उस वैल्यू को ऐड ही ना करे, ठीक है, उसे बाईपास करता जाए, यानी 0 1 फिर उसे ना दे, फिर वो 2 पे चला जाए, फिर 3 को ना दे, फिर 4 पे चला जाए। तो आपको उस तरह से वर्क करना पड़ेगा। Okay. There are lots of ways you can do it also. Okay. Okay, everyone. So this is all about your advanced Python also. So in the next class we will do what? मैंने क्या बोला था कल? हाँ, रिवीजन करेंगे फर्स्टली हम, ठीक है। इन अ फास्ट पेज वी विल डू सम रिवीजन एंड वी विल डिस्कस लूप एंड डिफाइनिंग फंक्शन असाइनमेंट आल्सो इन द क्लास, ठीक है। तो प्लीज जिसने नहीं किया है वो आज उसे करो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, जिससे कल जब मैं डिस्कस करूँ आपसे तो आप उसे कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन उसमें काफी टफ क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट पार्ट, जो डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, या मे बी ओरेकल कंपनी में अगर आप जाते हो वहां पे यूज होते हैं, जहां आप कोडिंग के डेवलपर के लिए जाते हो। तो अगेन इट इज नॉट योर कप ऑफ टी, आई कैन से, ठीक है, वो एक कप ऑफ केक नहीं है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो उससे क्या होगा, कनेक्टिविटी आ जाएगा। When we discuss, then you can understand, okay, what's the logic behind it and how to just use that logic maybe in the future questions. Got it everyone? Yes or no? सर मैंने तो सबमिट कर दिया है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन अटेंड भी किया हूँ, बट वी विल डिस्कस सर टुमारो आल्सो। चलो let's see. L1.index of I print I of 0. Again Anshita, there is a problem with the L1.index of I.
क्योंकि वो दोबारा से वो रिपीट कर देगा ना। Sorry, didn't understand. If you are writing your code in the form of L1.index, देखो जैसे वेट I'll show you. ये मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, this is my list. L1.index of 2 0. अगेन आपने आइट्रेशन किया, मैं जब जब इसे 2 दूंगा ये सिर्फ मुझे यही देगा, ये मुझे और कोई वैल्यू नहीं देगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्क्रिप्टिंग फंक्शन हुज नेम इज इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, उसे काउंट करेगा, उसे आपको 0 देगा, ये आगे वाला इंडेक्स आपको देगा ही नहीं, चाहे वो कहाँ पे भी हो। बट अगर आपको कोड करना आ गया तो फिर मीन्स दैट रेंज ऑफ लेंथ में आ गया, अगर आप उस तरह से कर सकते हो जिप के संग, देन वो इसका भी इंडेक्स देगा, इसका भी इंडेक्स देगा, और आगे जितने भी 2 आ रहे हैं उन सब के इंडेक्स देगा। मीन्स दैट ये आपके लिए क्या हो गया, यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शन ऑल्सो which helps to just calculate the indexes of the repetitive values. In the list there are some repetitive values, but there is a predefined function whose name is index. There is a limitation which cannot give that index of the repetitive values, but you can define your own function which helps to just calculate the indexes of the repetitive values which is present in your list. So that's a beauty. So you can do it in this way also. Got it everyone? तो इसका डिफाइन फंक्शन कर सकते हो। मे बी I am not pretty sure about these things, but I think there is a question in the assignment also, and the assignment you have to define the function which helps to just calculate the indexes of the repetitive values as well. क्या किसी ने किया था ये क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ये लूप में है या किसी ना किसी में तो है, जितना मुझे याद है। तो अब वो क्वेश्चन अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट डू अगेन, ठीक है, एक बार दोबारा से लूप और डिफाइनिंग फंक्शन को आपको, यस यस सॉरी, मैंने उसमें काउंट फंक्शन लगा दिया था। ओके 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 ओके, हाँ, क्योंकि तब ये फंक्शन नहीं पता था ना। चलो लेट्स सी, इट्स टाइम टू डू अगेन, ठीक है। और फिर उसे जो भी एक बार दोबारा से अटेम्प्ट करो ना फास्ट पेस, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे फिर से डीपली जाओ और उसे करो, जो लगता है आपको कर सकते हो देन यू कैन डू इट, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन टुमारो, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू इट। ओके एवरीवन, टेक केयर, बाय। एनीवन हैविंग एनी इशू? यस पूजिता, व्हाट्स योर कॉल? नो इश्यूज सर। ओके ग्रेट, जस्ट लेट्स डू प्रैक्टिस, ठीक है। यस And don't worry, and no need to bother about the coding part. Just maybe it's time to just enjoy with the coding, and with the passage of time you will get each and everything. ओके Chalo, okay everyone, take care, bye. बाय।